हाय गाइस। सो मुझे कनाडा आए हुए 1 साल हो चुका है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं पूरी अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। जर्नी से किसी को इंस्पिरेशन भी मिल सकती है और आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, एडवाइस भी आप इसको कह सकते हैं, गाइडेंस भी कह सकते हैं इसको, कि ताकि आप लोगों की हेल्प आउट हो जाए। मैं पहले की तो जर्नी नहीं बता रहा, जो इमिग्रेशन की थी वो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब पीपीआर आई मेरी विच इज़ अगस्त 22 में, तो उसके बाद से जो है 1 महीने बाद वीज़ा लगा है। फिर उसके बाद से मैंने टिकट करवाया है और 1 महीने के अंदर अंदर सितंबर में मैं यहाँ पर आ गया। आई मीन सैस्काटून। जिनको नहीं पता, सैस्काटून छोटी सिटी है। मुझे SINP विच इज़ लाइक सैस्कैचुअन का जो प्रोग्राम है नॉमिनेशन का, मेरा वो प्रोग्राम था, उसके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ। जब मैं लैंड किया, मेरे कैलगरी मुझे लैंड करना था, कैलगरी लैंड किया तो मेरा सामान नहीं मिल रहा था। सामान को ढूंढने में मेरी जो फ़्लाइट थी सैस्काटून की वो मिस हो गई। अब जो वो फ़्लाइट मिस हुई है तो फिर जो एयरलाइन थी उन्होंने मुझे दूसरे दिन की टिकट दे दिया, दूसरे दिन की फ़्लाइट दे दी और दूसरे दिन फिर मैं सैस्काटून पहुंचा था। ये पूरी स्टोरी मैं सुना चुका हूँ, वो अलग से आप वीडियो देख भी सकते हैं। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि इमिग्रेशन का जो टाइम होता है, जब आप फर्स्ट जो लैंडिंग प्लेस होता है आपका, चाहे टोरंटो हो, वैंकूवर हो, कैलगरी हो, तो वो जो टाइम जो आपको दूसरे शहर जाना है तो वो टाइम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लें। आई मीन जब आप बुकिंग करवा रहे हो तो मेक श्योर कि वो 4 से 5 घंटे का आपको टाइम मिले, जिसमें आप सुकून से इमिग्रेशन करवा सकें और सामान वगैरह अगर ढूंढना हो तो ढूंढ भी सकें। एनीवेज़, जब मैं लैंड किया उसके बाद से मैंने टैक्सी पकड़ी है। टैक्सी मैंने से फिर जो है ना, मैंने एयरबीएनबी का टैक्सी वाले को एड्रेस दिया, उन्होंने मुझे सीधे सीधे एयरबीएनबी पे पहुंचा दिया। एयरबीएनबी पे जब पहुंचे हैं तो फिर उसके बाद से ज़ाहिर है हमें SIN नंबर लेना था, मोबाइल सिम लेनी थी। एयरबीएनबी में इंटरनेट फैसिलिटी वैसे ही होती है तो कोई मसला नहीं है, घर वालों को बताने में कोई इतना मसला नहीं होता कि जी मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। उसके बाद से जब ये सब हमने कर लिया 1-2 दिन में, तो घर देखना था। अब उस वक्त मुझे इतनी गाइडेंस नहीं मिली थी, लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि घर के लिए व्यूइंग ज़रूर बुक करवाएं या घर पहले ही बुक करवा लें अपने लैंड करने से पहले। बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बहुत डिफरेंट किस्म का तरीका है, जो कि फिर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर मिलने में। खैर, आई वॉज़ लकी, मुझे घर मिल गया। जब घर मिल गया तो ऑब्वियसली जो हमें मैट्रेसेस वगैरह लेने थे या जो छोटी मोटी जो चीज़ें लेनी थी वो हमने जो है ना वॉलमार्ट जाकर ले ली। कुछ दूसरे ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह जो होते हैं या सुपर स्टोर्स जो होते हैं उधर से ले ली। यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए भी मसला नहीं है, हलाल हराम का भी कोई ऐसा मसला नहीं है। मसाले भी मिल जाते हैं देसी, यहाँ पे देसी स्टोर्स वगैरह हैं, तो उसमें आप लोगों को इतना सामान भर कर लाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े भी अगेन मैं तो काफ़ी ज़्यादा भर के ले आया था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आपको इतने कपड़े लाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर जो है मिल जाते हैं हर किस्म के कपड़े। एज़ फार एज़ यू आर ब्रिंगिंग द कैश, आई थिंक इसमें कोई मसले की बात नहीं है। जब घर मिल गया था उसके बाद से फिर ऑब्वियसली जॉब सर्च स्टार्ट हुई। जॉब सर्च उस वक्त जो पहली जो जॉब मुझे मिली, मेरी वाइफ को मिली, वो हम लोगों ने जॉब ली और हमने जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दी। बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। सैस्काटून पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, आप वहाँ पे जाएं, बच्चों को रजिस्टर करवाएं, वो छोटा सा टेस्ट लेते हैं और फिर वो बता देते हैं कि आपका बच्चा एज के हिसाब से, टेस्ट के लिहाज से कौन सी क्लास में जाएगा। तो बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए। घर हमने जब लिया था तो ये देख कर लिया था कि वहाँ पे स्कूल बस आती है नहीं आती, बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, या तो स्कूल के करीब लें या कम से कम 1 किलोमीटर दूर लें, तो ताकि कम से कम बस पिक कर सके। ये डिटेल्स भी मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ। उसके बाद से फिर जब बच्चे भी स्कूल, जब सब कुछ हो गया, हमारी जॉब शुरू हो गई, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, तो फिर हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता हम सेटल डाउन होना शुरू हो गए। गाड़ी हमने शुरू में ही ले ली थी, जैसे अक्टूबर में हमने गाड़ी ले ली थी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी। तो उस वक्त कैश पे जो भी मुझे गाड़ी मिली मैंने डीलर से जाकर ले ली। डीलर की गाड़ियाँ शायद थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो SGI इंस्पेक्टेड होती हैं। मतलब ये कि SGI ने उनको अप्रूव किया हुआ होता है। ये जो डीलर्स जो गाड़ियाँ लेते हैं वो ख़राब गाड़ी नहीं बेच सकते। बेसिकली आपको मसले आ सकते हैं गाड़ी में, ऐसा नहीं है, गाड़ी है, लेकिन इट जस्ट दैट कि अगर इंडिविजुअल से लेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि उसमें क्या मसला है। ये जो गाड़ियाँ होती हैं SGI इंस्पेक्टेड गाड़ियाँ होती हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल वो गाड़ी ले ली हमने और फिर हमारी लाइफ चलना शुरू हो गई। तो ना हमें बच्चों के स्कूल में कोई मसला हुआ, ना आने जाने में कोई प्रॉब्लम हुई। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद से फिर जब जॉब स्टार्ट हो गई थी उसके बाद से फिर दूसरी जॉब्स देखना शुरू कर दी। ज़ाहिर है कि रेलेवेंट जॉब्स मिलें, जो करियर ओरिएंटेड जो जॉब्स होती हैं। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता एक जॉब, फिर तीसरी जॉब अभी मैं कर रहा हूँ। एंड अभी काइंड ऑफ मेरे जो करियर रिलेटेड है, जो मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड है, वो जॉब मुझे मिल गई है।
सो ओवरऑल बीच में घूमना फिरना, पैसे जो आपको चाहिए होते हैं वो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। सर्दियों को अगर एक सर्दी आपने गुजार ली तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ की सर्दियाँ कैसी होती हैं। तो यहाँ के क्लोथ्स वगैरह जो सर्दियों के हैं, सर्दी अब जैसे अक्टूबर आने वाला है तो क्लोथ्स सर्दियों में मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आप डिफरेंट जगहों पे जाके ले सकते हैं। वॉलमार्ट से भी ले सकते हैं। उसके अलावा मार्क्स है, स्पोर्ट्स चेक है, शूज़ हो गए और दूसरे बहुत सी ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो कि मिल जाती हैं। अगर आप किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैस्केटून से थोड़ी दूर जा रहे हैं या और भी कनाडा में किसी और रिमोट एरिया में जा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़े से चैलेंजेस और हो सकते हैं कि वहाँ पे यूजुअली स्कूल, घर, हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी मार्केट्स हर जगह ही होती हैं, इवन अगर आप छोटे एरिया में भी जा रहे हैं। सैस्केटून की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पर आपने कहीं भी जाना है वो आधे घंटे की ड्राइव मैक्सिमम है, वरना यूजुअली 10 मिनट्स 20 मिनट्स की ड्राइव होती है। अगर आप थोड़ा दूर भी रह रहे हैं तब भी जो है 15-20 मिनट की ड्राइव होती है, विच इज़ अ गुड थिंग विद इन सैस्केटून। और ट्रैफिक उस लिहाज से नहीं है जितना टोरंटो में होता है या और बड़े शहरों में होता है। यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बस का सिस्टम है, तो इसलिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है ताकि आप गाड़ी चला सकें। पीआर पर अगर आप आते हैं तो अगेन 3 महीने तक मैंने ये किया था। 3 महीने तक मैं इंटरनेशनल लाइसेंस जो था या पाकिस्तान का जो लाइसेंस था उस पर मैं गाड़ी चला रहा था, और उसके बाद से जो है मैंने अपना क्लास 5 का जो लाइसेंस होता है, जो यहाँ पे फुल लाइसेंस होता है, वो मैंने ले लिया था। और यही रेकमेंडेड है कि आप लोग भी ऐसे ही करें कि पहले गाड़ी चलाएं, थोड़ा सा अंदाज़ा कर लें कि किस तरह के रूल्स हैं, क्या हैं, फिर टेस्ट देना पड़ता है, रिटन टेस्ट, और उसके बाद से फिर रोड टेस्ट देकर आप लोग लाइसेंस ले सकते हैं। वंस दैट इज़ डन, तो उसके बाद से फिर और भी आपने जो भी चीज़ें करनी हैं, बिकॉज़ अगर लाइसेंस आ जाता है तो उसके बाद से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अपने आप को कम से कम आप 1 साल दें सेटल डाउन होने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल जाती हैं। वीडियो बनाने का मकसद, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं नज़र आए थे। 1-2 यूट्यूबर्स थे जिनकी मैं वीडियोस देखता था, और प्रॉब्ली उस ज़माने में जितने भी लोग आए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों की हेल्प हो जाए इन वीडियोज़ के थ्रू। और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, फेसबुक पर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दिया करूँ। जब भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछें, अक्सर लोग कहते हैं सलाम, कोई लिख देता है, कोई हाय लिख देता है, तो कोशिश किया करें कि पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया करें एक ही दफ़ा में, ताकि आपके जो भी क्यूरीज़ हों उसका जवाब दे सकूं मैं आपको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस जो है ये सबको ही होता है, सबको करना होता है, लेकिन इट मेक्स इट ईजी कि अगर आप थोड़ा सा अपना प्लान कर आएँ कि आपने अगर यहाँ पर रहना है तो आपने किस तरह रहना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ न्यू लाइफ। आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वंस यू आर सेटल्ड आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। स्पेशली कि अगर आपकी वहाँ पर अपनी कंट्री पे एक नॉर्मल सी लाइफ थी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं थी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका यूँ समझ लें कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग तो ज़ाहिर है आप पैसे खर्च कर भी सकते हैं, आपको बचाने की इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती नहीं है। और अगर आप सही तरह प्लान करें अपने करियर को तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय करें, और सैस्केटून, होपफुली सी यू इन सैस्केटून, कनाडा। बाय।